सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, दौलत, शोहरत, आलीशान महल, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था। आज हम उसी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की कहानी को समझने वाले हैं। कैसे उन्होंने महलों की चारदीवारी को लांघकर ज्ञान की खोज की और बुद्ध बन गए। चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को जरा और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से, और ये कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं थी। ये शब्द थे सबसे युवा ज्योतिषी कौंडिन्य के। जहां बाकी सब दुविधा में थे, वही कौंडिन्य ने पूरे विश्वास से कहा कि इस बच्चे का रास्ता तो तय है। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह एक ऐसी घोषणा थी जिसने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य लिख दिया था। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। पहला पड़ाव हमें ले जाता है राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय में, एक ऐसा जन्म जिसके साथ ही कुछ बहुत ही असाधारण भविष्यवाणियां जुड़ गई थीं। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जन्म के बस 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी फिर उनकी मौसी महाप्रजापति ने उठाई, जिन्होंने उन्हें एक मां की तरह ही पाला। अब उनके नामकरण के दिन एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया। ज्यादातर ज्योतिषियों ने कहा यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बुद्ध। लेकिन वो सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कोई या नहीं है, ये बच्चा यकीनन एक बुद्ध ही बनेगा। और बस इसी एक बात ने राजा के मन में डर का बीज बो दिया। इसी भविष्यवाणी के डर से राजा शुद्धोधन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिद्धार्थ की शुरुआती जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बेटे पर दुनिया के किसी भी दुख की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे और उन्हें ऐशो आराम के एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, 3 अलग-अलग मौसमों के लिए 3 आलीशान महल, रम, सुरम और शुभ। सिद्धार्थ का जीवन इसी तरह की शानो शौकत में बीत रहा था। ये एक ऐसा सुनहरा पिंजरा था जिसे बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था, ताकि बाहर की दुनिया की कोई भी कड़वी हकीकत उन तक कभी ना पहुंचे। लेकिन इस ऐशो आराम के बावजूद सिद्धार्थ एक योद्धा थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा धनुष उठाया था जिसे 1000 लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। इसी बहादुरी के बाद उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनकी जिंदगी एक आदर्श राजकुमार की तरह आगे बढ़ने लगी। 29 साल, पूरे 29 साल तक राजा का प्लान कामयाब रहा। लेकिन फिर एक दिन महल की दीवारों के बाहर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उस सुनहरे पिंजरे के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। बस 4 नज़ारों ने उनकी आंखों पर बंधी पट्टी को हमेशा के लिए खोल दिया। पहली बार उन्होंने एक बीमार, तड़पते हुए इंसान को देखा और उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि यह शरीर भी बीमार पड़ सकता है। फिर एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखकर उन्हें बुढ़ापे की लाचारी का पता चला। एक लाश को देखकर तो मौत की अटल सच्चाई से उनका सामना हुआ। और फिर आखिर में उन्होंने एक शांत, स्थिर सन्यासी को देखा और वहीं उनके मन में एक उम्मीद जगी कि क्या इस दुख तकलीफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। ये 4 नज़ारे उनके दिलो दिमाग में एक तूफान की तरह आए। उन्होंने खुद से पूछा, अगर जिंदगी की असलियत बीमारी, बुढ़ापा और मौत ही है, तो फिर ये महल, ये ऐशो आराम, इन सब का क्या मतलब है? क्या ये सब सिर्फ एक छलावा है? बस यही एक सवाल था जिसने उन्हें उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। और इसी एहसास के साथ राजकुमार सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया, राजसी कपड़े उतार फेंके और एक आम सन्यासी बन गए। अब शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल यात्रा, पूरे 6 सालों की कठोर तपस्या। उन्होंने घर छोड़ा, बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, पर मन को वो शांति नहीं मिली जिसकी तलाश थी। फिर उन्होंने अपने शरीर को हद से ज्यादा कष्ट दिया, ऐसी कठोर तपस्या की जो शायद ही किसी ने की हो। लेकिन 6 साल बाद उन्हें यह समझ आया कि सच्चाई ना तो महलों के भोग विलास में है और ना ही शरीर को इस तरह सुखाने में। और तब सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से खीर खाकर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी संतुलन का रास्ता। मध्यम मार्ग अपनाते ही सिद्धार्थ को रास्ता साफ दिखने लगा। उन्हें पता था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और अब वक्त था उस आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती का, जो बोधि पेड़ के नीचे उनका इंतजार कर रही थी। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को थाम लिया हो।
उन्होंने कहा, जब तक मुझे परम ज्ञान यानी बोधि नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं क्यों न खत्म हो जाए। ये एक अटूट प्रतिज्ञा थी। उनके इस दृढ़ संकल्प को देखकर देवता भी उनकी तारीफ करने नीचे उतर आए। लेकिन तभी उनके मन का सबसे बड़ा दुश्मन मार, यानी दुनिया का हर लालच, हर डर, हर मोह, उसने उन पर हमला बोल दिया। ये प्रलोभन का ऐसा भयानक तूफान था कि देवता तक घबराकर भाग खड़े हो गए। उस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए कोई भगवान नहीं आया। उनका कवच बनी उनकी अपनी ही अच्छाइयां, वो 10 गुण जिन्हें पारमियां कहते हैं। दान, शील, सच, धैर्य, ये वो गुण थे जिन्हें उन्होंने न जाने कितने जन्मों की साधना से कमाया था, और यही गुण उनकी ढाल बनकर मार के सामने खड़े हो गए। मार पर जीत के बाद उसी रात उन्हें संबोधि मिली, यानी परम ज्ञान। उन्होंने अपने पिछले सारे जन्म देख लिए, ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ लिए और ये जान लिया कि ये जीवन और मृत्यु का चक्र आखिर चलता क्यों है। और उस रात के बाद जब सुबह हुई तो उस पेड़ के नीचे बैठे सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, वे बुद्ध थे, यानी वो जो जाग चुका है। अब ज्ञान तो मिल गया, पर बुद्ध के सामने एक सवाल था। क्या इस परम शांति को वो सिर्फ अपने तक रखें या फिर इस ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटें? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी पड़ाव, धर्मचक्र का प्रवर्तन। कहा जाता है कि देवता ब्रह्मा सहमपति के कहने पर बुद्ध ने अपना ज्ञान दूसरों को सिखाने का फैसला किया, और वो सबसे पहले पहुंचे सारनाथ, उन्हीं 5 साथियों के पास जो उन्हें तपस्या के बीच में छोड़कर चले गए थे। उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, इतिहास में उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म के पहिए को पहली बार घुमाना। ये घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि सदियों बाद सम्राट अशोक ने इसे सारनाथ के मशहूर सिंह स्तंभ पर हमेशा के लिए अंकित करवा दिया, और आज वही स्तंभ हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये चारों दिशाओं में देखते हुए शेर बुद्ध की उसी शिक्षा का प्रतीक हैं जो किसी एक देश या समय के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। और ये विरासत आज भी हमारे साथ है। भारत के तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो कुछ और नहीं बल्कि वही धर्म चक्र है जिसे बुद्ध ने 2500 साल पहले सारनाथ में गति दी थी। एक राजकुमार की सच की खोज आज भी एक पूरे देश के आदर्शों को रास्ता दिखा रही है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना।